हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने सीखा था बच्चों मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज हम सीखेंगे कि जो मैग्नेट फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उनका पैटर्न क्या होता है जब किसी कंडक्टर वायर से करंट फ्लो होता है। क्या सीखेंगे बच्चों हम कि जब किसी कंडक्टर वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू a current carrying straight conductor अगर मान लो हमें करंट कैरिंग वाला एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लें तो क्या होगा, करंट का फील्ड कैसा बने। तो अब देखो हमने थोड़ा सा एक बार बेसिक चीज रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है बच्चों, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसका किसने किया था एक्सपेरिमेंट, और स्टेड ने किया था इसका एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों उन्होंने, क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि उन्होंने क्या किया, एक ऐसे सर्किट लिया, कितना गंदा फिगर है सर। उन्होंने ऐसे एक सर्किट लिया, एक वायर जोड़ दिया उसके अंदर, यहाँ था माइनस और ये प्लस, और इसको ऐसे जोड़ दिया यहाँ पर। उन्होंने इसको इस तरीके कि ये इसका ए, ये इसका बी। ए को उन्होंने बना दिया कि ये नॉर्थ पोल है इसका, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इसका मुंह कर दिया, और इसका फेस बी वाला वो है वो साउथ की डायरेक्शन में कर दिया। क्या बताया मैंने आपको, उन्होंने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया बच्चों, ए की फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और बी की फेस उन्होंने साउथ डायरेक्शन की तरफ ले ली। ठीक है भाई, ये काम कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, इसके पास एक उन्होंने कंपास रखा जिसमें उन्होंने क्या कि इधर ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, क्योंकि जानते हैं कंपास फ्रीली जब रहता है तो वो हमेशा उसका जो मुंह होता है वो एक नॉर्थ की तरफ होता है और एक साउथ की तरफ होता है। अब क्या किया उन्होंने, ये पहले स्विच ऑफ था आपका। अब जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो देखो क्या हुआ बच्चों, जब इन्होंने स्विच ऑन किया तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट जब फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो बच्चों जो यहां पर कंपास रखा था उसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो गया। यहां स्विच ऑफ है, यहां स्विच ऑन है। तो उन्होंने देखा कि ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ पोल इधर आ गया और साउथ पोल ऐसा हो गया। मतलब उनको ये पता लग गया कि अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ है तो मतलब यहाँ पर इसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से ये अपनी जगह से डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में जान ली थी। अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड बना। फिर हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ लाइनें निकलती हैं, वो लाइनें नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं और साउथ पोल से अंदर से मैग्नेट के एंटर करके वापस नॉर्थ पोल पे मिल जाती हैं। फिर हमने वहाँ सीखा था कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड लूप होती हैं, कभी वो टर्मिनेट होती हैं, मतलब साउथ पे जाके शांत नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती कभी भी। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो भी स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, एक वायर लेंगे जो कि स्ट्रेट हो, हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे बच्चों। करंट फ्लो कराने में हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके चारों तरफ जो फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दिस वे, मतलब में क्या पता लगा कि जो फील्ड बनेगा किसी वायर की तरफ वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
अराउंड ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर will be concentric सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक वर्ड सुना होगा आपने। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो। मान लो एक सेंटर से हमने ये बना दिया, अब इसी एक और सर्कल उसका भी सेंटर मान लो ये इसका भी सेंटर यही, तो ऐसे सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा उसने कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसको, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और इनका सेंटर, हुज सेंटर लाइज इन वायर, जिसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों, इस वायर में होगा। मतलब ये वायर है, इस वायर के चारों तरफ सट एक सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ऐसे करके चारों तरफ क्या बन जाएंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अगर मान लो हम किसी वायर के अंदर एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर ले लें, उसके चारों को हम आयरन फिलिंग्स डाल लें, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स, तो वापस में अपने आप को ऐसे ही चारों तरफ गोल गोल सर्कल में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करेगा, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि इस सर्कल, इस जो वायर है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही क्लोज ये लाइंस बनेंगी और इसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होगा। दूसरा, ये इसके बीच जो डिस्टेंस है, वायर से डिस्टेंस है, उसके कैसे प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ द मैग्नेटिक फील्ड या द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be directly proportional to current flowing and inversely proportional दो बार लिख दिया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ लाइंस, फ्रॉम वायर। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इनका, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इनकी, और जितनी करंट ज़्यादा होगी उतनी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी यहाँ पर, और जितना दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड कम हो, दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा तो हम इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, और जितना दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर से। अच्छा सर, आपने जो सर्कल बनाया सर, आपने इधर एरो लगा दी है अपने मन से, है ना, बताया नहीं सर आपने इधर क्यों एरो लगाई, इधर एरो की इधर क्यों नहीं लगाई। तो देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके लिए हमें एक रूल मिला जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और उस मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से ही हम पता कर सकते हैं कि किसी की डायरेक्शन किधर है। तो आप डिस्कस करते हैं कि मैंने ये से क्यों बनाई लाइन्स, तो हम अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको, बढ़िया से नोट्स बनाएं अपने। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या बताया मैक्सवेल साहब ने? तो मैक्सवेल साहब ने बताया कि इफ यू होल्ड अ वायर इन सच अ वे that the direction of thumb in the direction of electric current, then the finger in circles will tell you the direction of magnetic field. हाँ, क्या बताया सर? तो क्या बताया बच्चों कि ये जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है,
इस वायर को अगर मैं इस तरीके से पकड़ूं कि मेरे अपने राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ूं, राइट हैंड का यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है, राइट हैंड का, तो मैं राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ूं कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही मेरा थंब की डायरेक्शन होनी चाहिए, मेरे थंब का पॉइंटिंग भी उसी डायरेक्शन में हो। तो जिस डायरेक्शन में मेरी सर्कल, जो मेरी फिंगर्स है वो इनसर्कल करेंगी या जो सर्कल बनाएंगी, वो डायरेक्शन होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की। क्या बताया उन्होंने कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम इस तरीके से अपने राइट हैंड में पकड़ें कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही हमारा अंगूठे की डायरेक्शन हो, तो जिधर हमारी उंगलियां घूमेंगी वो उसी तरफ क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब देख लो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, देखो ऐसे पकड़ते देखो ये उंगलियां ऐसे घूमी, देखो ऐसे, तो मैंने भी इनको ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे घूम रहा है, देखो। और अगर मान लो करंट नीचे आता तो मैं इसको ऐसे पकड़ता, फिर ये डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे, मतलब डायरेक्शन उल्टी करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इसको कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if we hold a current carrying wire in our right hand in such a way that our thumb is in direction of flow of current, flow of electric current, then the direction in which our finger encircles will be direction of magnetic field। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि अगर हम अपने हाथ में किसी करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से पकड़ें कि हमारा थंब उसके करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन में हो, तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां इनसर्कल करेंगी, सर्कल बनाएंगी, उस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये था मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, जिसकी से हम किसी वायर से जब वो करंट फ्लो होता है तो हम पता कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है। आओ अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और क्या हो सकता है, ये तो स्टेट कंडक्टर की वजह से हो गया, इसको आप नोट कर लें। और अगर हम बात करें तो अगला हमारा जो टर्म है वो है कि जब किसी लूप से, सर्कुलर लूप से करंट फ्लो होगा तब उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग लूप और सर्कुलर वायर। इसको लूप बोलो या फिर सर्कुलर वायर बोल दो, ठीक है। लूप और सर्कुलर कैसे होता है ये देखो। मान लो हमारे पास ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को छेद करके हमने क्या किया, एक ऐसे तार निकाला ऊपर, कैसे निकाला देखो, नीचे से ऐसे एक तार निकाला। कितना गंदा बना है सर। इस तरीके से हमने एक वायर निकाला, यूं, ठीक है। अब मान लो इधर से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इधर यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, और ये ऐसे निकल जाएगा इस तरफ, किस सर्किट से जुड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। मान लो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
क्या होगा बच्चों, जब करंट फ्लो होगा तो मुझे पता करना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है करंट जा रहा है, तो मैं मैक्सवेल का यूज करके इसको ऐसे होल्ड करूंगा। देखो आप मेरी सर्कल ऐसी मुड़ रही है, उंगलियां ऐसे सर्कल बना रही हैं, तो देखो क्या करूंगा मैं, मतलब इस तरीके से सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। इधर क्या होगा, देखो करंट नीचे जा रहा है भाई, इसी बार में करंट नीचे जा रहा है। जब नीचे जाएगा तो आप देखो सर्कल कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सर्कल बनाऊंगा, ये इस तरीके से निकलते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक जगह ऐसी आ जाएगी जहां पर बीच में कैसे हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। ये कैसे होंगे, इस तरफ देखो, क्यों ऐसे पकड़ोगे तो ये ऐसे घूमेंगे। ये कैसे होंगी, इस तरफ, ओके। अब देखो इधर चलेंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है हमें, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का लूप। मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से कितना होगा, वो बन गया हमारा। अब देखो इसके अंदर अगर हमें पता करना हो कि कौन सा नॉर्थ पोल है तो कौन सा साउथ पोल, आप बता सकते हो। देखो बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं, आपको देखो याद हो जब हमने बार मैग्नेट बनाया था, बार मैग्नेट, तो हमने ऐसे लिखा था नॉर्थ साउथ, ये देखो ऐसे बनाया था, कुछ याद हो आपको। इसमें इस तरीके से था, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और ये साउथ से नॉर्थ। ये अंदर था, अंदर वाला बढ़ाते नहीं हैं हम, क्योंकि अंदर वाला दिखा नहीं सकते हम बाहर से, हालांकि अंदर वाला इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ऐसे। तो आप देखो नॉर्थ से कहाँ जा रही हैं, बाहर से। मैंने कहा था नॉर्थ से साउथ होता है आउटसाइड, और साउथ से नॉर्थ होता है इनसाइड। तो देख लो ध्यान से, नॉर्थ से साउथ इस तरफ आएंगे ना घूम के, देखो नॉर्थ, ये इनसाइड है ना, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, तो ये साउथ और ये नॉर्थ, समझ गए ना। इस तरफ साउथ, जैसे ये कार्डबोर्ड रखा है, इस कार्डबोर्ड पे ये लाइनें जो बनी हैं, इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ। देखो ध्यान से देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये पहले तो आप ये समझ लो कि जब आउटसाइड वाला नॉर्थ से साउथ, और इन अंदर में कैसी होती है, बाहर, तो देखो इस तरफ जा रही है अंदर, इस तरफ ही जा रही है, इधर से भी और इधर से भी, देखो तो ये अंदर जा रही है, अंदर वाली किधर तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ साउथ से, और बाहर वाली साउथ से नॉर्थ। या तो मैं ऐसे पता लगा लें। दूसरा एक तरीका होता है क्लॉक फेस रूल, उससे मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इसको देखो कि ये साउथ और नॉर्थ कैसे बना। मैंने आपको बताया, देखो बाहर से नॉर्थ से आ रही हैं, नॉर्थ से साउथ, अंदर देखो साउथ से नॉर्थ, क्या ये था बार मैग्नेट में, तो उससे यानी ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बन सकता है, या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ साउथ पोल बना के। दूसरा, अगर मुझे पता करना हो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है, तो मैं एक रूल लगाता हूँ जिसे हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। उस क्लॉक फेस रूल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क्या कि ये जो आपका रूल, ये जो आपका फिगर बना, ये तो हो गई इसकी पैटर्न। अब देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड करे बनेगा, वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, तो हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही चीज किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। जितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर डायरेक्ट, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस पर ही उतना ही ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा, इन दोनों के बीच में, अच्छा ये जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो कहाँ निकालना है, एट द सेंटर, एट द सेंटर। अब देखो इधर, अगर मैं ये पास पास कर दूं, अगर मैं ये पास पास कर दूं तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर और ज़्यादा लाइनें इकट्ठी हो जाएंगी, ज़्यादा इकट्ठी, ज़्यादा डेंस लाइन होंगी, ज़्यादा डेंस लाइन होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा।
आपको मैं बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा पास में लाइनें होंगी भैया उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जितनी ज़्यादा दूर लाइन होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक। तो अब मैं इसकी रेडियस कम कर दूं, अगर मैं इसको रेडियस करूंगा गोला छोटा बनेगा, मान लो मैंने रेडियस कम कर दी, सर्कल छोटा सा बनेगा, छोटी छोटी ऐसी लाइन बनेगी, इसमें भी इस तरफ ऐसे ऐसे, यहाँ से बहुत सारी लाइनें पास होंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ज़्यादा। तो दूसरा मैंने कहा था द रेडियस ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पहला पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड is inversely proportional to the radius of loop। कि किताब में ऐसे भी लिखा होता है कि इनके बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। आपको पता कुछ मैग्नेट्स ऐसी होती हैं, यू टाइप मैग्नेटेड, यहाँ पर कॉइल्ड वायर होते हैं, इनका गैप ये कितना कम होगा उतना ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा बीच में। तो हम ये भी कह सकते हैं इनका गैप अगर कम हो तब भी ये एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज हमने कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग लूप और सर्कुलर वायर, और दूसरा स्ट्रेट वायर। एक चीज़ हमारी रहेगी वो थी सर्कुलर क्लॉक फेस रूल। तो इसको नोट कर लें आप, मैं क्लॉक फेस रूल आपको बता देता हूँ फटाफट। क्लॉक फेस रूल क्या है? देखो क्लॉक फेस रूल बच्चों कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें हम नॉर्थ और साउथ पोल जानने के लिए। देखो मैसेज मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड से आ रही है तो वो तो नॉर्थ हो गया, और ये इनसाइड से रही साउथ हो गया। क्लॉक फेस रूल हम कैसे पता करेंगे? देखो क्लॉक फेस रूल क्या होता है सर? क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस का रूल का मतलब है कि क्लॉक के देखो, अब क्लॉक का ध्यान दो इधर। अगर मान लो ये हमारे पास क्लॉक है तो क्लॉक की दो डायरेक्शन होती है, या तो कोई चीज़ ऐसे घूमेगी है ना, और या फिर कोई चीज़ ऐसी घूमेगी। मैंने क्या कहा आपको क्लॉक फेस रूल में, आपको मैं क्या बताया गया, हमसे क्लॉक फेस रूल में कहा गया कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से घूमती है यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो जिस फेस पे, मतलब देखो अब ध्यान से देखो, जैसे मैं और आप इसको देखेंगे, अगर इसको देखेंगे अपन तो अपन को ऐसा सर्कल दिख रहा है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होती है तो वहाँ पर कैसा पोल बनता है? साउथ पोल। और अगर मान लो यही ऐसे घूम रहा होता इस तरीके से, तो ये कौन सा पोल है? ये उल्टा घूम रहा, तो ये कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में मतलब कैसी डायरेक्शन होती है बच्चों? ये हमारा नॉर्थ पोल बन जाता है। मतलब जिस फेस से हम देखें, जिस फेस से देखें उस फेस में अगर साउथ पोल मतलब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे करंट की तो हम कहेंगे वो साउथ पोल है, और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे तो हम कहेंगे वो नॉर्थ पोल है। कैसे? अब देखो इसको यहाँ कैसे लगाएंगे, इसको देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारा फेस क्या है? हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, यहाँ से देखने देखा क्लॉकवाइज घूम रही है भाई, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब इधर वाला जो सामने वाला फेस है वो साउथ, तो देखो सामने ये तो हमारी तरफ है, ये साउथ पोल हो गया। अब इसी चीज़ को आप पीछे से देखो जाके, मतलब मैं इसके पीछे पहुँच जाऊँ उस तरफ, तो देखना ये हमें ऐसी दिखेगी, नहीं समझे? देखो ये चीज़ ऐसी घूम रही है, ऐसी साउथ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जब मैं पीछे जाके देखूंगा तो चीज़ ऐसी घूम रही थी, मुझे क्या दिखेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्या दिख रहा है उधर से? क्लॉकवाइज। मुझे क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। मेरी लिए तो घड़ी ये हुई ना इस तरफ से, तो मुझे वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो मैं क्या कहूँगा? ये नॉर्थ पोल है। तो जिधर से साउथ पोल, जिधर से क्लॉकवाइज दिखे वो तो आपके लिए साउथ पोल हो गया, और जिधर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल हो गया। तो यही हमसे क्लॉक फेस रूल कहता है कि इफ फेस ऑफ क्लॉक, इफ फेस ऑफ, या मैं इस कह दूं, इफ करंट फ्लोइंग in clockwise direction, then that phase will be
then that face will be साउथ पोल। इस तरीके से बना देंगे इसका डायग्राम। इफ करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज in a phase, that side of face will be north pole, will be north pole। ये जगह नहीं है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ऐसे। इस तरीके से बनाऊंगा, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्लॉक फील्ड। और आप ध्यान रखो, एक फेज से अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज है ना तो उसके पीछे से वो चीज़ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। अगर हम इधर से देखेंगे तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही तो पीछे जाके देखेंगे तो वो उस तरफ में साउथ पोल दिखेगी, उल्टी दिखेगी। आप जानते हैं ये बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर लूप से और करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है और कैसे उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बात पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।